श्री महाकाल। हे दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिप में आज लेके आ गया हूं जो कि भक्ति भाव से भरा है और आपको बाध्य करेगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे ज्योतिर्लिंग प्लेलिस्ट में। उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है महाराष्ट्र के 2 वीडियो, जो कि है भीमाशंकर और घृष्णेश्वर और गुजरात के सोमनाथ। तो मैं आ गया हूं एक और वीडियो लेके आपके सामने, जो कि है मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर। तो दोस्तों, आपको स्वागत है हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना शहर उज्जैन में। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि मध्य प्रदेश के हिस्टोरिक सिटी उज्जैन में है। और यहाँ पे आप बाय ट्रेन आ सकते हैं, बाय फ्लाइट आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो है उज्जैन जंक्शन, और उज्जैन जंक्शन से मंदिर महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ 1.5 या 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ का नज़दीक जो एयरपोर्ट है वो है इंदौर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। ये एक अकेला ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ फेसिंग है, विच सिग्निफाइज द लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ, जो कि है समय और मृत्यु। इस मंदिर में पूरी दुनिया से अराउंड 1.5 करोड़ भक्त आते हैं पूरे साल में। और यहाँ पे एक नया कॉरिडोर बनाया गया है जो कि है 900 मीटर लंबा। और यहाँ जैसे ही गर्भगृह में पहुँचेंगे, आपको साक्षात महाकाल के शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं, जो कि भव्य और बहुत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और 250 रुपये रजिस्ट्रेशन करके आप शीघ्र दर्शन भी कर सकते हैं। और आप 1500 का रजिस्ट्रेशन करवा के आप जल अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं। और मंदिर के परिसर में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और वो सब दर्शन करके आप मंदिर के बाहर आ सकते हैं। और मंदिर के बाहर आप जैसे ही आएंगे, आप देखेंगे कि महाकाल लोक बनाया गया है, और वहाँ पे आप भव्य दर्शन कर सकते हैं महादेव जी की अलग अलग मूर्तियों की अलग अलग लीलाओं में। और मैं रिकमेंडेशन करता हूँ आप महाकाल लोक इवनिंग में आइए, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग्स काफ़ी कलरफुल रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपको देखने में भी और मज़ा आएगा। डर के मारे पानी आप गेट के बाहर आके गणेश जी के दर्शन भी कर सकते हैं
यहाँ गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा है और यहाँ दर्शन करके भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त करके विक्रमादित्य टीला पे जा सकते हैं, जहाँ पर विक्रमादित्य जी का मंदिर है। साथ ही साथ महाराज विक्रमादित्य का विशाल प्रतिमा भी स्थापित किया गया है। और महाकाल टेम्पल में एंटर होने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे एक भारत माता का मंदिर भी है जो कि 16 फीट लॉन्ग है और इसमें अखंड भारत का मैप भी बना हुआ है। वो देख के काफ़ी गर्व महसूस होता है। और ये सब दर्शन होने के बाद आप माता हरसिद्धि के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि केवल 300 मीटर के डिस्टेंस पे है। और इवनिंग में, शाम में यहाँ पे दीपदान होता है और आप दीपदान में भी शामिल हो सकते हैं। आपको काफ़ी एक अच्छा फीलिंग, डिवाइन फील आएगा। ये उज्जैन के राजा हैं, राजा वीर विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट। और ये उज्जैन नगरी जिसको अवंतिकापुरी बोलते हैं, वो राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई है। जितने यहाँ देवी देवता हैं, बाबा महाकाल को छोड़ के सभी को प्रसन्न करके लाए। इसका उदाहरण है हरसिद्धि माता शक्तिपीठ, माता सती कोहनी का स्थान है। वो राजा विक्रमादित्य की आराध्य और कुल देवी भी है। यहाँ से कोई राजा इनको प्रसन्न करके गुजरात ले गए थे। जब विक्रम राजा यहाँ के राजा बने, इनको पता पड़ा कि हमारी आराध्य कुल देवी हरसिद्धि माता, यहाँ तो मंदिर स्थान माता तो है ही नहीं, तो गुजरात से वापस प्रसन्न करके लाए। तो आज भी हजारों वर्ष के बाद ये मान्यता है कि शाम को आरती के समय माता आती है, रात्रि विश्राम यहीं करती है, सुबह वापस कोयला डोंगर पोरबंदर गुजरात चली जाती है। ये राजा विक्रमादित्य है और ये 32 देवियों का सिंहासन है। इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सिंहासन के साथ में थी ये 32 देवियाँ, जिनको पुतलियाँ कहा जाता है, और सिंहासन इनके आधीन था, इन देवियों के आधीन, इसलिए इसको सिंहासन 32 ही बोलते हैं। जो ओरिजिनल, जो असली सिंहासन था, उसका ही काल्पनिक रूप से बनाया गया है। ये भी 100 साल से अधिक पुराना है। ऐसा असली वाला सिंहासन जो भगवान इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग से दिया था, क्योंकि इस सिंहासन के योग्य राजा थे ये, और यही इस पर बैठ पाए। लेकिन ये भी तब बैठ पाए जब इन 32 देवियों के इनने 32 सवालों के सही जवाब दिए। दूसरा कोई भी राजा इस सिंहासन पे नहीं बैठ सका। और उसी सिंहासन में बैठ के राजा विक्रमादित्य ने नवग्रह देवता का भी न्याय किया था, जिससे शनि महाराज इनके न्याय से नाराज हो गए थे। राजा विक्रमादित्य से इनको शनि का 7.5 लगा था। तो प्रजा के लिए, अपने लिए इनने कष्ट सहा। तभी राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, सत्यवादी और परदुख भंजन, पराये दुख काटने वाले राजा कहलाए। वो शनि महाराज से वरदान प्राप्त किया। शनि महाराज ने इनको वरदान दिया कि मेरी पूजा पाठ के बाद भी तेरे दर्शन करने से, तेरे चरण वंदन करने से किसी को 7.5 नहीं लगेगा, और 7.5 शनि महाराज दूर होंगे। ये विक्रम राजा है, ये बेताल महाराज जो इनका प्रति उत्तर देते थे। बेताल एक बुद्धिमानी प्रेत था जो विक्रम राजा के अधीन हुआ था। विक्रम राजा ने इनको सिद्ध किया था। वो भी तब हुए जब बेताल के सभी सवालों के जवाब राजा विक्रमादित्य ने दिए। तो जो विक्रम राजा बोलते वही बेताल करता, इसलिए इनको विक्रम बेताल और बेताल 25 के नाम से इनको जाना जाता है। बेताल जिस वृक्ष पे निवास करता वो आज भी यहाँ सिद्धवट के नाम से, जहाँ सिद्धनाथ भगवान के नाम से यहाँ था, सिद्धवट बोलते हैं उसको। बेताल उसी वृक्ष पे निवास करता जो माता पार्वती ने लगाया था अनादिकाल में, है ना। और ये नीचे 9 रत्न, ये राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न कहलाते हैं। ये इनके दरबार में मंत्री के स्वरूप बैठते थे 9 विद्वान पंडित, कोई ज्योतिष में, कोई आयुर्वेद में, कोई तंत्राचार में, कवि कालिदास। इनसे ही सलाह परामर्श लेके विक्रम राजा न्याय करते थे। और ये जो 32 देवियाँ सिंहासन में, ये भी इनके राज्य में न्याय में सहयोग करती। सबके अलग अलग कार्य थे। जैसे 2 पंख वाली परियाँ आकाश पाताल की खबर ला के देती, समझो उस समय के ये मोबाइल टेलीफोन का काम है। तब जाके इतने न्याय में फेमस प्रसिद्ध हुए कि स्वर्ग से नवग्रह इनके पास न्याय परामर्श लेने, इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। ये हाथों में चिन्ह बने, रेखाएं तो प्रत्येक मनुष्य राजा के हाथ में, लेकिन चिन्ह जो है वो इन्हीं राजा के हाथ में थे। ये चक्रवर्ती सम्राट, हिंदू पंचांग चलता ना अपना कैलेंडर, विक्रम संवत, वो इन्हीं राजा विक्रमादित्य की देन है जो आज पृथ्वी पे 2080 हिंदू कैलेंडर चलता है। हरसिद्धि माता इनकी आराध्य कुल देवी। ये माता के इतने बड़े भक्त थे कि अपना स्वयं का शीश अर्पण करते थे। इतिहास में बताते हैं 11 बार अर्पण किया और 11 बार ही वापस लगा। इसी माता हरसिद्धि के इनके ऊपर कृपा थी।
और उज्जैन अवंतिका में यहाँ पे मनुष्य रूप में राजा विक्रमादित्य ने राज्य किया। बाकी कोई राजा मनुष्य रूप में यहाँ पे राज्य नहीं कर सका। राजा बने इनके पहले तो बहुत राजा बने, इनके बाद मात्र एक ही राजा बने। इनके पहले इनके बड़े भाई राजा भर्तरी भी थे, जिनने गुरु गोरक्षनाथ से दीक्षा लेके वैराग्य ली, जो आज भर्तरी गुफा यहाँ पे है, जहाँ उनने 12 साल तपस्या की। फिर छोटे भाई राजा विक्रमादित्य ने राज्य संभाला, इनने राज्य किया। इनके बाद अंतिम राजा बने राजा भोज। तो ना इस सिंहासन 32 बैठ सके ना राज्य कर सके। राज्य मात्र एक राजा विक्रमादित्य ने किया। इनने भी क्यों किया? ये भगवान शिव का अंश अवतार से, इसलिए अवंतिका उज्जैन में राज्य किया। ओम इसलिए, और इसका शिव पुराण में बताया है। और अब यहाँ के राजा धीराज बाबा महाकाल है, स्वयं भोलेनाथ। इसलिए विक्रम राजा का महल भी नहीं है, वो भी धरती में समा गया, विलुप्त हो गया। और असली सिंहासन राजा विक्रमादित्य के बाद पृथ्वी में समा गया था, वो इसी महाकाल वन के अंदर गया था। उसके बाद जब राजा भोज इनके बाद अंतिम राजा बने, तो उनने इस सिंहासन के बारे में उनको पता पड़ा। उनने इस सिंहासन को पृथ्वी में से निकाला, बैठने की कोशिश करी, तो वो बैठ नहीं पाए। तो ये सिंहासन वापस स्वर्ग लोक में चला गया और राजा भोज भी यहाँ से राज छोड़ के चले गए। फिर यहाँ इसलिए ये विक्रमादित्य सिंहासन 32 मंदिर सबसे पुराना, प्रथम पूरे भारत में, विश्व में पहला मंदिर है जो विक्रमादित्य के यहाँ पे बनाया गया है। इसलिए इनके दर्शन करने से, चरण वंदन से 7.5 शनि महाराज दूर होते हैं। और यहीं से उज्जैन अवंतिका यात्रा परिपूर्ण। और यहाँ पे एक विक्रमादित्य टीला भी है वो। हाँ, विक्रमादित्य टीला करके जो बताते हैं उसको, ऐसे कुछ लोगों की भ्रमिक है कि यहाँ पे वो सिंहासन गड़ा था, जो ओरिजिनल सिंहासन। तब सिंहासन तो गड़ा संभव नहीं है, क्योंकि सिंहासन वापस राजा भोज ने निकाला था उसको। तो उस जगह पे गवर्नमेंट ने अभी 5-6 साल पहले, सिंहस्थ 2016 के सिंहस्थ के पहले गवर्नमेंट ने, नगरपालिका निगम ने वहाँ पे नई मूर्ति विक्रमादित्य की बनाई है, इसे पार्क में, पानी के बीच में, गार्डन में। जहाँ विक्रमादित्य की जो 32 पुतलियाँ, ये अलग अलग उनके नाम और कहानियाँ जो सिंहासन 32 की पुस्तक में है, वो सभी वहाँ पे इनके नाम द्वारा बने हुए बड़े बड़े रूप में, वैसे 9 रत्न में बड़े रूप में बने हुए हैं। और उसको ऐसे पर्यटक के हिसाब से बनाया गया है ना। वो टूरिज्म के लिए मोस्टली बनाया गया है। जी, वो टूरिज्म के लिए बनाया गया। हाँ, वो टूरिज्म के हिसाब से बना है, गवर्नमेंट ने बनाया उसको अभी। और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखा हुआ है कहीं पे? जी, राजा विक्रमादित्य के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है कहीं? हाँ, लिखा है ना, जानकारी लिखी है। जो यहाँ पे इस मंदिर के अंदर सूक्ष्म रूप से बना हुआ है, मंदिर पुराना है, तो जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी वो वहाँ पे लिखी हुई है। धन्यवाद आपका।